ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आपका जो यह भौतिक शरीर है यह शक्ति स्वरूपा है। आप स्पष्ट रूप से अपने इस भौतिक शरीर को शक्ति रूप में देख रहे हैं। उंगली चल रही है, बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, नाना प्रकार की भाव भंगिमाएं इस शरीर से प्रदर्शित हो रही हैं। परंतु इन सभी क्रियाओं के पीछे हमारी ज्ञान चेतना है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां हैं। एक प्रकार की नाड़ियां हैं जिसको हम कहते हैं प्राण वाहिनी नाड़ियां, जिनके माध्यम से हमारे शरीर के एक एक अंग में प्राण का प्रवाह होता है। प्राण जो हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व लेते हैं भीतर, उसका प्रवाह होता है। जो शिव संहिता में तो भगवान शिव कहते हैं कि 2.5 लाख से भी ज्यादा वह प्राण वाहिनी नाड़ियां सूक्ष्म तल पे हमारे शरीर में किसी वृक्ष के अंकुर की तरह फैली हुई है। भगवान शिव के द्वारा बताए हुए प्राचीनतम विज्ञान शिव सौरोदय विज्ञान में 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों की चर्चा है। तो एक तो यह 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हो गई। दूसरी रक्त वाहिनी नाड़ियां, वह भी हमारे पूरे शरीर में किसी वृक्ष की जड़ों की तरह, अंकुर की तरह एक एक मांसपेशी में फैली हुई है। और कुछ नाड़ियां हैं जिसको हम कहते हैं ज्ञान वाहिनी नाड़ियां। कुछ लोग ज्ञान वाहिनी नाड़ियां और रक्त वाहिनी नाड़ियां को एक समझ लेते हैं, वह एक नहीं है। ज्ञान वाहिनी नाड़ियों का जो संबंध है सीधा सीधा वह प्राण वाहिनी नाड़ियों से है। अब यह जो आपका भौतिक शरीर है, इस शरीर में जो शक्ति है, मैं बोल रहा हूं तो शक्ति से, हाथ हिल रहा है तो शक्ति से, पलकें झपक रही हैं तो शक्ति से, भीतर भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, पाचन संस्थान निरंतर सक्रिय है, हार्ट निरंतर सक्रिय है, लंग्स निरंतर सक्रिय है, बाकी और भी जो ऑर्गन हैं, शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, ग्रंथियां हैं, वह सब सक्रिय है शक्ति से। आपकी किडनी है, निरंतर सक्रिय है, आपको पता हो या ना हो। आपका लीवर निरंतर सक्रिय है, आपकी पैनक्रियाज निरंतर सक्रिय है, आपकी थायराइड ग्लैंड निरंतर सक्रिय है। निरंतर सतत सभी शरीर के एक एक अंग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं केवल शक्ति के कारण। शक्ति किसकी है? शक्ति है हमारी चेतना की। जब वह चेतना हमारे इस शरीर को छोड़कर विदा ले लेती है तो श्वासें आनी बंद हो जाती हैं। यही प्रतीक है। इसका मतलब जो एक श्वास हमने भीतर ली, उस श्वास के माध्यम से जो प्राण शक्ति भीतर आई, जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में गति करती है, उसके माध्यम से सीधा सीधा संबंध हमारी ज्ञान वाहिनी नाड़ियों से एक एक अंग के साथ है। मुझे अभी आगे क्या बोलना है यह मेरा मस्तिष्क पहले ही सोच चुका, बहुत ही छोटे क्षण में। तभी मैं अपनी वाणी के माध्यम से आगे क्या बोलना है वह बोल पा रहा हूं। तो मेरी जो वाणी है, मेरी जो जिह्वा है और मेरा जो मस्तिष्क है, वहां से मुझे जो संकेत मिल रहा है वही मैं बोल रहा हूं। और वह बहुत ही कम समय में घटना घट जा रही है कि अगला शब्द मुझे क्या बोलना है।
यानी कि मेरी ज्ञान वाहिनी नाड़ी के माध्यम से मेरी जिह्वा को, मेरे कंठ को संकेत मिल रहा है कि अब मुझे क्या बोलना है, और वह मैं आपके समक्ष बोल पा रहा हूं। वह ज्ञान वाहिनी नाड़ी काम कर रही है प्राण वाहिनी नाड़ियों से संलग्न होकर, यानी कि प्राण की शक्ति के रूप में। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आखिर होता क्या है? एक श्वास बाहर जाती है और वह फिर वापस लौट कर नहीं आती। हम प्रतीक्षा करते हैं कि अब आई, कुछ देर नहीं आती तो शरीर ठंडा पड़ने लगता है और हम कहते हैं कि यह व्यक्ति मृत्यु को उपलब्ध हो चुका। तो कौन शरीर से बाहर गया? प्राण शक्ति। और जैसे ही वह प्राण शक्ति बाहर गई, तैसे ही सारी ज्ञान वाहिनी नाड़ियां न जाने कहां विलुप्त हो गई। तैसे ही रक्त वाहिनी नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया, लंग्स भी बंद हो गया, और वह जितनी भी शक्ति एक एक अंग के माध्यम से पीछे कार्य कर रही थी, चूंकि वह शक्ति चुक गई, इसलिए एक एक अंग निस्तेज पड़ गया। अब वह जो श्वास बाहर गई, जो वापस लौट कर नहीं आई, जिसके कारण हमने सामने वाले व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, तो श्वास के माध्यम से कुछ तो वैसा गया है जो इस समस्त शरीर का संचालन कर रहा था। चूंकि शरीर के अंग तो अभी भी वैसे के वैसे आपके सामने हैं, कुछ भी आपने शरीर से बाहर जाते हुए देखा नहीं, और एक व्यक्ति की मृत्यु आपके सामने हो गई। केवल एक श्वास बाहर गई और वापस ना आई, इतना ही घटना आपके सामने घटी। परंतु ना आपकी किडनी आपके शरीर से बाहर निकल के कहीं गई, ना हार्ट कहीं बाहर गया, ना लीवर कहीं गया, ना आंतें गई, ना आपकी जिह्वा, ना आंखें, कुछ भी। आपके शरीर के एक एक अंग वैसे के वैसे अभी भी अपने अपने स्थान पर स्थिर है, कुछ भी ना गया। फिर क्या हो गया? स्थूल रूप में तो कुछ भी बाहर नहीं गया, इतना ही केवल हुआ कि श्वास एक बाहर गई और कुछ देर वापस ना आई, और शरीर ठंडा पड़ गया, इंद्रियां निस्तेज पड़ गई, शक्ति विहीन हो गया पूरा शरीर, एक एक अंग। आदरणीय मित्रों, यही है शिव की शक्ति। यह जो हमारा पूरा शरीर है, और इस शरीर में जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय हैं, इसको आप कह सकते हैं माता पार्वती। और वह जो इस शरीर के भीतर आत्मा रूपी बसता है, उसको आप कह सकते हैं शिव। शिव और शरीर उस शिव की शक्ति। जैसे ही शिव इस शरीर को छोड़े, शक्ति भी इस शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को छोड़कर शिव के साथ ही विदा ले ली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो शक्ति थी वह शिव की ही थी, वह हमारी चेतना की ही थी। चेतना शरीर से बाहर गई, शरीर ठंडा पड़ गया, मर्त पड़ गया। आदरणीय मित्रों, कितनी सहज सी यह घटना है जो हमारे भीतर घटती है। आने वाली महाशिवरात्रि में यही घटना इस पृथ्वी पर व्रत रूप में घटी थी। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। विवाह का मतलब है मिलन हुआ था। शिव और शिव की शक्ति का मिलन हुआ था। जब शिव और शिव की शक्ति का मिलन हुआ तो एक भयानक अग्नि उत्पन्न हुई जो शिवलिंग स्वरूप थी। जब उस भयानक अग्नि में इस समस्त जगत के प्राणियों ने उस भयानक अग्नि को देखा,
जिसका ना कोई आदि था ना अंत था, वह असीम थी, वह घटना घटी। कब? जब शिव और शिव की शक्ति का मिलन हुआ। वही घटना प्रतिपल आपके भीतर सूक्ष्म रूप में घट रही है। प्रत्येक श्वास की आवन जावन से एक एक श्वास शिव है और यह समस्त शरीर उसकी शक्ति है, यह समस्त इंद्रियां उस शिव की शक्ति है। और वह एक एक श्वास जो आपके भीतर आती है, उसके माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आता है, वह अपनी इस शक्ति से प्रतिपल मिल रहा है और आपके भीतर अग्नि सूक्ष्म तल पर उठ रही है और उसी अग्नि के कारण आप जीवित हैं। वह शिव निरंतर आपके भीतर उगमुगा रहा है। वह शिव आपके भीतर प्रतिपल उग रहा है। उसी की अग्नि के कारण वही शिव जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से आपके भीतर आ रहा है और अपनी शक्ति से उसका मिलन हो रहा है प्रतिपल आपके भीतर, उससे जो वह अग्नि उठ रही है, जो कभी इस जगत में महाशिवरात्रि के दिन उठी थी, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को, वह घटना निरंतर आपके भीतर प्रतिपल उठ रही है। एक एक व्यक्ति के भीतर वह शिव की शक्ति निरंतर उगमुगा रही है, उमग रही है, परंतु हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। परंतु हम तो सोचते हैं कि उस शिव को किसी और प्रकार से कहीं पाया जा सकता है। आदरणीय मित्रों, आज की यह चर्चा छोटी सी केवल आपको चेता रही है कि आपके भीतर प्रतिपल वह अग्नि स्वरूप शिव का शिवलिंग एक एक श्वास के माध्यम से भीतर उत्पन्न हो रहा है। उसी की गर्मी से आप जीवित हैं। उसी की गर्मी से आपके भीतर ताप है, आपका शरीर गर्म है, वरना तो कब का ठंडा हो जाए यदि भगवान शिव एक एक श्वास के माध्यम से भीतर ना आए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ऋग्वेद में श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आता है उसको अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। कल मैं विस्तार से इस महाशिवरात्रि को भगवान शिव के उस शिवलिंग रूप में आप दर्शन कर सके, इस पर विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। तब तक यह एक लिटिल सी छोटी सी चर्चा आप भीतर जग जाए उस चर्चा को सुनने से पहले, ताकि आपके भीतर थोड़ा सा तब तक जागरण घटे, ताकि उस चर्चा को सुनने से पहले आपकी तैयारी हो। आप भीतर उस शिव को आप मानसिक रूप से ही सही इस बात पर विचार करें कि यह शरीर आपका गर्म क्यों है और एक व्यक्ति को मृत हम कब कहते हैं, कैसे उसकी श्वास बाहर चली जाती है और वापस नहीं आती तो फिर कुछ ही समय में उसका शरीर ठंडा हो जाता है, आखिर वह क्या निकल के चला गया बाहर और फिर आप उसको कुछ ही देर में दफना आते हैं। तब तक आप इस पे विचार कीजिए। कल मैं बड़े विस्तार से इस महाशिवरात्रि को आपके जीवन में वह घटना साक्षात रूप से घटे जो कभी घटी थी इस पूरे अस्तित्व में। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।